उत्तर प्रदेश में लगातार वक्फ संपत्तियों को लेकर जो विवाद चल रहा है, ऐसे में जेपीसी की रिपोर्ट सामने आई है जिसमें उत्तर प्रदेश के 5 जिले नामित हैं जिनमें सबसे ज्यादा वक्फ संपत्तियां हैं। ऐसे में रामपुर जिले का नाम भी उस सूची में शामिल है। अब शासन द्वारा प्राप्त जो लिस्ट है उसमें 3365 ऐसी संपत्तियां हैं जिन पर वक्फ में दर्ज हैं, लेकिन अब जिला प्रशासन द्वारा जो वेरिफिकेशन प्रोसेस हुआ है उसके बाद 2363 ऐसी संपत्तियां निकलकर सामने आई हैं जो सरकारी जमीन, सरकारी घाटाओं पर स्थित हैं। ऐसे में अब देखने वाली बात रहेगी कि इन संपत्तियों पर आने वाले टाइम में सरकार क्या कुछ एक्शन लेती है। ये जो वक्फ की संपत्ति को लेकर के क्या रामपुर जिले में कितनी संपत्ति है, कैसे आपको पता चला, क्या कार्रवाई? देखिए, हमारे जो जनपद में 3365 ऐसी वक्फ की संपत्तियां थी जिनका वेरिफिकेशन जिला प्रशासन ने कराया है। और वेरिफिकेशन में हमारे यहाँ जो 6 तहसीलें हैं जनपद रामपुर में, उसमें यह निकल कर आया है 3365 जो वक्फ प्रॉपर्टी है उसमें से लगभग 2363 जो 70% कवर करता है और जिसका भूखंड जो क्षेत्रफल है वो लगभग 400 हेक्टेयर निकल कर आता है, वो सरकारी संपत्तियां निकल कर आई हैं। इसलिए मतलब सर्जियो सर ये वक्फ की संपत्ति इसको मतलब प्रदेश जो रामपुर जिला है प्रशासन को कितना टाइम लगा इसमें? लगभग ये एक्सरसाइज हम लोगों ने 1 महीने में करी थी और जो हमारे रेवेन्यू विलेज हैं और जो तहसील हमारी हैं 6 की 6, उसमें ये सूची हम लोगों ने प्रेषित करी थी और हर प्रॉपर्टी का हम लोगों ने वेरिफिकेशन कराया था। ऐसी संपत्तियां लगभग 3365 हम लोगों को प्राप्त हुई थी शासन से जिनका वेरिफिकेशन कराना था। उसमें 2363 ऐसी वक्फ की संपत्ति निकली है जो सरकारी घाटों पर या सरकारी भूखंडों पर स्थापित है। ये कैसे पता चला आपको? ये देखिए, जो राजस्व होते हैं, हमारा राजस्व अभिलेख होते हैं, तो मूल रूप से जो 1359 फसली ईयर से चलते हैं उसका रिकॉर्ड तहसीलों में होता है कि वो घाटे पर क्या नौयत है, क्या उसकी ओनरशिप है। अगर उस पर कोई और क्लेम करता है तो वो सरकारी जमीन पर कब्जा माना जाता है और इसका रिकॉर्ड तहसीलों में होता है। उसी वेरिफिकेशन में ये हम लोगों को बात संज्ञान में आई है। सर, जो 1359 फसली है तो उसमें क्या हर बरस उसकी देख रेख भी होती है कि मूल क्या था, आप क्या है? देखिए, 1359 जो होता है वो मूल दस्तावेज और मूल राजस्व अभिलेख होते हैं और उसकी जो सैंक्टिटी होती है और उसी से हम लोगों के जो आगे के ओनरशिप होती है किसी भी घाटा को लेकर निर्धारित होती है और विभिन्न माननीय कोर्टों में भी उसी का आधार लिया जाता है। उसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। जो मूल दस्तावेज है उसी के सापेक्ष हम लोगों ने इन प्रॉपर्टियों का वेरिफिकेशन कराया है। सर, ये जो सरकारी संपत्ति होती है जैसा आप बता रहे हैं, इसको दान नहीं किया जा सकता, वक्फ नहीं किया जा सकता? नहीं, सरकारी संपत्ति को दान करने का कोई प्रोविजन भी नहीं है। वक्फ वही प्रॉपर्टी होती है जिसको दान किया जा सके और दान हमेशा निजी भूमि को ही व्यक्तिगत रूप से एक व्यक्ति दान करता है। लेकिन सर, जैसे पट्टा होता है वो 10 साल 15 साल बाद भूमिधरी और मालिकाना हक पूरा उसको मिल जाता है, आप उसको भी दान नहीं कर सकते? नहीं, उसको भी नहीं दान कर सकते हैं और जो पट्टे की जो शर्तें होती हैं वो निश्चित समय के लिए होती हैं और निश्चित उपयोग के लिए होती हैं। सर, रामपुर में ऐसी कौन सी बड़ी संपत्तियां हैं जो सरकारी संपत्ति हैं जिस पर वक्फ अपना कब्जा दिखा रहा है? कुछ संपत्तियां हैं जिनका हम लोग आपको प्रेषित कर देंगे। कुछ बड़े स्ट्रक्चर्स हैं जिनको क्या कहते हैं वक्फ प्रॉपर्टी हैं जिनको क्या कहते हैं सरकारी घाटों में दिखाया गया है। सर, इनका टोटल रकबा कितना है रामपुर में? इनका हमारे जो जनपद रामपुर में जो सरकारी घाटों पर जो वेरिफिकेशन में मिला है लगभग 396 हेक्टेयर ऐसी सरकारी भूमि है जिस पर वक्फ की प्रॉपर्टी निकल कर आई है सामने। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.